मैं डॉक्टर मीनू अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रयागराज कुंभ 2025 पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दे रही हूँ। नदी का प्रवाह ही कुंभ की संस्कृति है। भावना, आस्था, संवेदना का संसार उसे जीवंत बनाए रखता है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ पर्वों पर प्रयाग में माघ मास में स्नान, दान, कल्पवास की धार्मिक परंपराएं प्रयागराज की संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। प्रयागराज का 2025 में लगने वाला महाकुंभ दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, अलौकिक कुंभ है। कुंभ पर्व वस्तुतः समुद्र मंथन और उससे उपजे अमृत कलश की कथा से जुड़ा हुआ है। प्रतीकात्मक रूप से कुंभ ब्रह्मांड का प्रतीक है। कुंभ 11वीं राशि का नाम भी है और इस राशि के स्वामी शनि हैं। कुंभ माप की एक इकाई भी है। कुंभ एक जीवन धारा है। कुंभ ऊर्जा का स्रोत है। कुंभ संस्कृतियों का संगम है, मानवता का प्रवाह है। कुंभ एक आध्यात्मिक चेतना है। ऐसा आकाश जिसकी किरणें त्रिवेणी में अमृत को जन्म देती हैं, ऐसा आकाश ही कलश है और यही अमृत कुंभ है, यही प्राणवर्धक शक्ति है। राशि विशेष में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति के स्थित होने पर यह अमृत कुंभ रूपी चंद्र पृथ्वी पर 4 स्थानों पर शुभ प्रभाव रूपी अमृत बरसाता है। प्रयागराज कुंभ 2019 में 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे। पेंट माई सिटी योजना के तहत 8 घंटे में जय गंगे थीम पर 7,664 हाथों द्वारा हस्तचित्र पेंटिंग, स्वच्छ कुंभ योजना के तहत 10,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों द्वारा एक साथ कई स्थानों पर सफाई और 510 बसों की 32 किलोमीटर लंबी नॉन स्टॉप परेड। प्रयागराज कुंभ 2019 में 25 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आगमन और 3200 हेक्टेयर में कुंभ नगरी का विस्तार था। तुलनात्मक रूप से 2025 का प्रयागराज का महाकुंभ अधिक भव्य, दिव्य और डिजिटल भी है। इस बार लगभग 4,000 हेक्टेयर में विस्तीर्ण 25 सेक्टर में विभाजित मेला क्षेत्र अनुमानित लगभग 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आगमन से आप्लावित होकर धार्मिक नगरी का वैभव समृद्ध उत्तर प्रदेश की कहानी का अध्याय लिखेगा। 14 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मियों का एक साथ स्नान घाटों की सफाई करना, 15 फरवरी को संगम में नदी धारा में 300 सफाई कर्मियों द्वारा रिकॉर्ड बनाना, 16 फरवरी को परेड मैदान में लगभग 1,000 ई रिक्शों का संचालन और 17 फरवरी को लगभग 10,000 लोगों द्वारा गंगा पंडाल में 8 घंटे में हैंड पेंटिंग बनाकर विश्व इतिहास की अनेक रिकॉर्डों की रचना होगी। आस्था, धर्म और विश्वास की नगरी प्रयागराज में कुंभ में अखाड़ों, मठ, मठाधीशों के साथ नाना वेशधारी साधु संतों, रंग बिरंगी फहराती पताकाओं, धर्म ध्वजाओं, तंबों और मंडपों की शोभा रंग ले चुकी है। प्रयागराज का संगम तट लघु भारत का रूप ले चुका है। विगत कुंभ पर्व धार्मिक आयोजन में तीर्थयात्री विविध प्रांतों से होते थे। दान, स्नान, कल्पवास, तीर्थाटन, घास फूस की झोपड़ी में सीमित सुविधाओं में संयमित जीवन शैली में कर्मकांड संपन्न होते थे, किंतु वर्तमान में कुंभ पर्व आयोजन में मेला क्षेत्र विस्तार, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि, विदेशी पर्यटकों के आगमन, पक्के घाटों, कॉरिडोर के निर्माण, द्वारों, पांटून पुलों, स्वच्छता और सुरक्षा के नवीन साधनों, हाईटेक आवास टेंटों, हाईटेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से प्रयागराज की धरती अपने अमूर्त विरासत को सजा संवार रही है। यहाँ की कुंभ पर्व का बहुआयामी स्वरूप जैसे डिजिटल कुंभ, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ, कुंभ द्वारों की रचना, आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते भित्ति चित्र, मेला क्षेत्र के थीम आधारित द्वार, कॉरिडोर निर्माण, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ, पांटून पुल और नवाचारों और डिजिटल कुंभ चैट बॉक्स,
डिजिटल निगरानी, 12 संवैधानिक और 6 UN भाषाओं में दिशा निर्देश, गंगा मित्र, गंगा दूत आदि से लैस प्रयागराज महाकुंभ 2025 विश्व के लिए प्रबंधन अध्यात्म का प्रतिम अध्याय सिद्ध होगा। कुंभ पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र था। नवाचारों और तकनीक के प्रयोग से कुंभ क्षेत्र में सूचना और प्रसार, भीड़ प्रबंधन, दिशा निर्देश, सूक्ष्मता और सुरक्षा के क्षेत्र में सफलता के जो सूत्र निकल कर सामने आएंगे, वे आगामी कुंभ पर्व आयोजन के लिए दीप स्तंभ बनेंगे। वर्तमान में कुंभ पर्व का आयोजन प्रबंधन, आर्थिक विकास, तकनीक और नवाचार के प्रयोग के साथ साथ नए प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में भी युगांतरकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन 2025 के प्रयागराज के महाकुंभ आयोजन में विकास और तकनीक के प्रयोग के परिवर्तनों को तो हम देख रहे हैं। कोशिश होगी कि मानवता, अध्यात्म, धर्म, तीर्थ और सत्संग समागम की भारतीय दृष्टि तकनीक के आवरण में अपनी पहचान को बनाए रखे।